कोई वस्तु आप जब किसी को दे देते हो तो आपका मन मान लेता भाई ये हमारी नहीं है, तो वो नहीं है। मन ही सब करता। संसार में कोई व्यक्ति कहीं पैदा हुआ, कन्या कहीं पैदा हुई, समाज के लोग एकत्र हुए, दोनों का ब्याह कराया, वर ने मान लिया कि मेरी पत्नी, कन्या ने मान लिया मेरे पति, दोनों के मन ने स्वीकार कर लिया, तो दोनों एक दूसरे के हो गए। और कुछ दिन बीता, झगड़ा झंझट हुआ, अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं, मन खत्म हो जाता है, टूट जाता है। मूल बात मन की है। मन ने माना इसलिए है, मन ने नहीं माना इसलिए नहीं है। ये संसार में जो कुछ है मन का परिणाम है। इतना बड़ा पंडाल कैसे बना? मन का परिणाम है। आप कहोगे मन का परिणाम कैसे है? समिति के सदस्यों के मन में ये पहले विचार आया यहाँ कथा की जाए, मन ने संकल्प किया, अब मन ने तय किया कि इस प्रकार का पंडाल बनाओ, इस प्रकार की सजावट करो, ऐसी व्यवस्था करो, उनको बुलाओ, ये करो, सब मन ने ही तय किया। अब मन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा आप करते गए तो ये सब कुछ दिखाई पड़ा। लेकिन जिस मन ने यह संकल्प किया वो कहाँ दिख रहा है? मन नहीं दिखता, मन का संकल्प दिखता है, मन का कार्य दिखता है। सारा जगत मन का ही परिणाम है, लेकिन मन कहाँ, ये किसी को नहीं दिख रहा। संसार का बंधन और मुक्ति मन का ही कारण है। उपनिषदों में कहा गया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो वेदों ने कहा बंधाय विषयाय सक्तम। जो विषयों में आसक्त मन है बंधन का कारण है। और मुक्ति निर्विषयम मनः। जो मन विषयों से निर्मुक्त है वो मन मुक्ति का कारण है। व्याख्यान तो सब है, लेकिन वो मन दिख नहीं रहा है और हर यहीं भीतर में, और उसी मन से सब कुछ हो रहा। मन कहता है सो जाएं तो आप सो जाते, मन कहता है आप ये कपड़ा पहन ले तो वो कपड़ा पहन लेते, मन कहता है पानी पी ले, मन कहता है भोजन करें, मन जो कहता है वही आप करते हो। सब परिणाम मन का है। लेकिन उस मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? क्यों? मन शुद्ध हो जाए तो सब शुद्ध हो जाए। मन ही सब कुछ हो रहा है, मन से ही। दुनिया में सारी समस्याओं की जड़ मन है। सबके मन शुद्ध और पवित्र हो जाए, दुनिया में कोई समस्या ही नहीं, सारी दुनिया की समस्या समाप्त। दुनिया स्वर्ग से भी अच्छी हो जाए। लेकिन समस्या यही है मन। उस मन को पवित्र कैसे करें? मन को पवित्र करने का उपाय क्या है? मन हमारा कैसे ठीक हो? तो वेदव्यास जी कहते हैं एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं। ये चैलेंज है वेदव्यास जी। एतस्मात् परम किंचिन, इसके अलावा दूसरी कोई दवा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या आप उस ट्रीटमेंट के द्वारा मन को शुद्ध और ठीक कर पाएंगे? इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा सुने। बार बार भगवान की हम कथा सुनते रहेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आपके मन में संसार के प्रति निवृत्त हो जाएगा। उपाय क्या है? भगवान की कथा सुनते रहो। एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धि विद्यते। और ये कथा भगवान की कब मिलेगी? जिससे मन शुद्ध होगा। तो वेदव्यास जी कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम। किसी जन्म का पुण्य प्रकट होगा तब आपको ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इस कथा की कितनी महिमा है। व्यास जी छोटी सी कहानी बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं जब गंगा के तट पर
श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई गंगा के तट पर। जब राजा परीक्षित को साफ हो गया आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पर चले गए। 7वें दिन अब मरना है, क्या करें? तो गंगा के तट पर बैठ गए। सुखदेव जी आए, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जो परम ज्ञानी हैं। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम, हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूँ एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, क्यों? राजा परीक्षित ने कहा, हम मरेंगे 7वें दिन। और यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, हमारा आपका सबका है। हम आप भी के साथ ये गति होगी। ब्रह्मा ने 8वें दिन बनाया नहीं, 7वें दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसी 7 दिन में किसी एक दिन हम सब मरेंगे। अंतर क्या है? राजा परीक्षित तो 7वें दिन मरेंगे, हम आप 7 दिन में मरेंगे। अब किस दिन मरेंगे तो पता नहीं है। और दूसरी बात, महाराज परीक्षित तो 7वें दिन मरेंगे। 7 दिन में 1 मिनट बाकी रहा तो नहीं मरेंगे, 1 सेकेंड बाकी रहेगा तो नहीं मरेंगे। तो उनको श्राप है। और हमारा आपका कोई ठिकाना नहीं। 7 मिनट बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हम आपको कथा सुना रहे हैं, कल सुनाने आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं। और आप यहाँ सुनने आए हैं, कल आप सुनेंगे कि कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मृत्यु और जीवन इन दोनों का बड़ा विलक्षण कार्य है महाराज। मृत्यु कब, कहाँ और कैसे किसकी आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। कहीं भी आ सकती, कभी भी आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आ सकती नहीं, आ चुकी है। हाँ, सब ग्रंथों की बात कह रहा हूँ, इधर उधर से कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने जब भरत जी को चित्रकूट में समझाया, राम जी ने कहा, भरत, इस दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो अकेले नहीं पैदा होता, अपनी मृत्यु के साथ पैदा होता, उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा होती है। मृत्यु के साथ पैदा होता है और जहाँ जाता है मृत्यु भी उसके साथ जाती है। सहैव तिष्ठति सहैव प्रजति, आप जहाँ बैठते हो मृत्यु भी आपके साथ बैठती है। आप उठ के खड़े होते हो मृत्यु भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। जहाँ चलते वहीं चलते रहती है साथ में। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन हमारे आपकी मृत्यु भी हमारे साथ पैदा हुई। इसी बात को वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं कि मृत्यु जन्मताम वीर देह न सजायते, ये मृत्यु जो देह के साथ ही पैदा होती है। मृत्यु जन्म वीर सजायते अध्वा आदस प्राणी नाम ध्रुवा, आज चाहे आपके 100 वर्ष बाद मृत्यु तो तय है, क्योंकि तुम्हारे साथ ही पैदा हुई, इससे कोई नहीं बच सकता। तो महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय था, हमारे आपके पास तो 7 मिनट का समय नहीं, कब क्या हो जाए। मृत्यु के साथ ही 24 घंटा रहते हैं। इसीलिए मृत्यु का कोई निश्चित साधन संसार में नहीं बताया गया है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे तो कहीं भी व्यक्ति मर जाता है, और कारण क्या बनता है। महाराज बेड से गिर गए, बाथरूम में पैरे फिसल गया, गिर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, गाड़ी में मर गए, ट्रेन में मर गए, हवाई जहाज में मर गए, बेडरूम में मर गए, कहाँ नहीं मरे। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ व्यक्ति मरता ना हो। इसीलिए एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, दुनिया में आप कहीं भी जाओ तो लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं नहीं लिखा है यहाँ मरना मना है। कहीं मरने के लिए मनाही आज तक हो तो बताओ
क्यों, कहीं भी व्यक्ति मर सकता है।